पार्क के एक कोने में बेंच पर बैठी सुनीता आंटी अक्सर शाम को टहलने आती थी। वह अपने शांत और सुलझे हुए स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। उनकी आंखों में अनुभव की एक गहरी चमक थी। उसी पार्क में रोज रिया भी आती थी। रिया एक मॉडर्न और चुलबुली लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी बातों, उसके महंगे कपड़ों और रोज बदलते दोस्तों से उसकी जिंदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। एक शाम सुनीता आंटी ने रिया को अपने पास बुलाया। रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन आंटी के चेहरे पर एक माँ जैसी मुस्कान देखकर उनके पास आकर बैठ गई। कैसी हो, बेटा? आंटी ने बहुत अपनेपन से पूछा। मैं ठीक हूँ, आंटी। आप कैसी हैं? रिया ने जवाब दिया। सुनीता आंटी ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मुझे भी दुनिया बहुत रंगीन लगती थी। लगता था कि सारी खुशियां बस आज में ही हैं, कल किसने देखा है। रिया मुस्कुरा दी। आंटी ने आगे कहा, एक बात कहूं, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में 2 तरह के घर बनते देखे हैं, एक रेत का महल और दूसरा पत्थर का घर। रिया को कुछ समझ नहीं आया। वो ध्यान से सुनने लगी। रेत का महल बनाना बहुत आसान होता है, आंटी ने समझाना शुरू किया। समुद्र किनारे गीली रेत से फटाफट बन जाता है। देखने में बहुत सुंदर लगता है। लोग उसे देखते हैं, तारीफ करते हैं। तुम्हारी जिंदगी अभी उसी रेत के महल जैसी है। रोज नई चमक, नई तारीफें, नए लोग। ये शौक, ये घूमना फिरना, ये सब उस महल की सजावट जैसा है। लेकिन बेटा, जैसे ही समंदर की एक लहर आती है, वो खूबसूरत महल एक झटके में ढह जाता है। उसका कोई नामो निशान नहीं बचता। रिया चुपचाप सुन रही थी। आंटी की बातें सीधी उसके दिल में उतर रही थी। और दूसरा होता है पत्थर का घर। आंटी ने अपनी बात जारी रखी। उसे बनाने में वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। एक एक ईंट भरोसे, सम्मान और प्यार से जोड़ी जाती है। हो सकता है वो बाहर से रेत के महल जितना आकर्षक न लगे, लेकिन वो आंधी तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहता है। वो तुम्हें सुरक्षा देता है, इज्जत देता है और सुकून देता है। आंटी ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, जब एक लड़की स्कूल या कॉलेज में कई लड़कों के साथ सिर्फ शौक और पैसों के लिए रिश्ते बनाती है, तो वो जाने अनजाने में रेत का महल ही बना रही होती है। उसे लगता है कि उसे सबकी अटेंशन मिल रही है, लेकिन असल में वह अपना आत्मसम्मान खो रही होती है। ये रिश्ते नींव के बिना होते हैं। जब शादी होती है तो एक पति उस रिश्ते में अपनी मेहनत, ईमानदारी और वफादारी की ईंटें लगाता है ताकि एक मजबूत पत्थर का घर बना सके। लेकिन जिस लड़की को रेत के महल बनाने की आदत हो जाए, आंटी की आवाज थोड़ी गंभीर हुई, उसे ईंटों की मेहनत और सब्र बोझ लगने लगता है। उसका पति परिवार के लिए दिन रात काम करता है ताकि घर की जरूरतें पूरी हों, और पत्नी उस वक्त को धोखा देकर अपनी पुरानी आदतों में खुशी ढूंढती है। वह भूल जाती है कि वह सिर्फ अपने पति को नहीं, बल्कि अपने ही बनाए घर की दीवारों को कमजोर कर रही है। और जब ये रिश्ता टूटता है तो कुछ औरतें कानून का गलत फायदा उठाकर उस आदमी को और उसके परिवार को भी बर्बाद कर देती हैं, जिसने उन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उन्हें लगता है कि वे जीत गईं, लेकिन असल में वे जिंदगी भर के लिए अकेली और बेसहारा हो जाती है। न कोई सच्चा साथी, न कोई इज्जत। सुनीता आंटी ने एक गहरी सांस ली और रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज के जमाने की आजादी का मतलब चरित्र को खो देना नहीं है। इसका मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी पहचान बनाना और एक ऐसा रिश्ता बनाना जिस पर तुम और तुम्हारा साथी दोनों गर्व कर सको। क्षणिक सुख और दूसरों के पैसों पर की जाने वाली मौज-मस्ती तुम्हें भीड़ में तो खड़ा कर देगी, पर समाज और खुद की नजरों में तुम्हारी इज्जत खत्म कर देगी। पुरानी औरतों की इज्जत इसलिए होती थी क्योंकि वे परिवार की नींव होती थीं, उसे जोड़कर रखती थीं, तोड़ती नहीं थीं। आज भी औरतें वही सम्मान पा सकती हैं, बस उन्हें अपनी कीमत समझनी होगी। उस दिन रिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सब सुनती रही। लेकिन सुनीता आंटी के शब्दों ने उसके अंदर एक सोच की लहर पैदा कर दी थी।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जो बना रही है वह वाकई एक रेत का महल है जो किसी भी लहर से बिखर सकता है। उस दिन के बाद पार्क में आने वाली रिया में एक नया बदलाव दिखने लगा था। अब वो अपनी जिंदगी का महल रेत से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सही उसूलों के पत्थरों से बनाना चाहती थी।